अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत पर रहस्य की गुत्थियां उलझती जा रही हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जल्द ही मामले को वर्कआउट करने का दावा किया है, लेकिन अभी भी पता चला है कि 6 पुलिसकर्मी भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। महंत के मुख्य बॉडीगार्ड पर भी शक की सुई है, उससे भी पूछताछ शुरू हो सकती है। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठ में जाकर के महंत नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हर हाल में इस हत्या के पीछे या आत्महत्या के पीछे जो भी कारण रहे हैं उनका खुलासा होगा और बहुत ही जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी जांच का कोना छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि मामले की सीबीआई जांच क्या कराई जाएगी, तो योगी आदित्यनाथ इस पर चुप्पी साधे रहे। दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सीबीआई की जांच भी करा सकती है। आपको बता दें कि कल रहस्यमय स्थितियों में महंत नरेंद्र गिरि का शव उनके बागंबर मठ में पाया गया था और बताया जाता है कि उन्होंने नायलॉन की रस्सी से अपने गले में फांसी लगा ली थी और ये भी कहा जा रहा है कि वो रस्सी टूट भी गई थी। यानी कितनी पीड़ा, कितना दर्द हुआ होगा। और महंत ने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसकी लिखावट पर भी शक किया जा रहा है और इसमें गिरफ्तार किए गए उनके शिष्य आनंद गिरि का कहना है कि वो लिख नहीं सकते थे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे, लिखने के आदी नहीं थे, तो इसलिए इस लिखावट की भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि उसमें उन्होंने महंत ने अपने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरि को लेकर के काफ़ी कुछ आपत्तियां जताई थी कि उनकी वजह से, आनंद गिरि की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। हालात क्या हो, संपत्ति को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि मठ की संपत्ति इतनी थी और उसमें कुछ लोगों की नज़र थी। इसके साथ ही साथ जो लेटे हुए हनुमान जी के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे भी पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर के इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा पूरी तरह से जुट गई है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस कांड को लेकर के। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी प्रमुख नेताओं ने, बीजेपी और गैर बीजेपी दलों के प्रमुख नेताओं ने शोक श्रद्धांजलि ट्विटर के माध्यम से अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे। एक बात और सामने आई है कि महंत ने एक वीडियो बनाया, हालांकि वो अभी सामने वीडियो नहीं आया है, पर उस वीडियो में क्या है, फॉरेंसिक टीम उसकी भी जांच कर रही है। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम मौका मुआयना कर रही है और उनके शव को उसकी अंत्येष्टि के लिए जो धार्मिक साधु संतों की धार्मिक परंपरा के अनुसार जो अंत्येष्टि की जाती है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। संत, शिष्य और संपत्ति, ये मामला पूरा महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के इर्द गिर्द मंडरा रहा है और इस रहस्य की परतें कब खुलेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक और चौंकाने वाली खबर है कि इस पूरे मामले में पूर्व सरकार के एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता का भी नाम आया है। इसके साथ ही साथ जो वीडियो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास है उसकी भी मदद से रहस्य की ये गुत्थी सुलझाई जा सकती है। दावा किया गया है कि सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग बदली हुई है। ये बात आनंद गिरि के बयान के आधार पर कही जा रही है और महंत को, उनका कहना है कि महंत को लिखने की आदत नहीं थी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। और इसके साथ ही साथ ये भी था कि महंत जो भी बात कहते थे पूरे पुख्ता तौर पे कहते थे। उनके कुछ शिष्य इस पूरे शक के दायरे में हैं और जो बागंबरी मठ प्रयागराज में इस समय बहुत भीड़ है और भक्तों का, श्रद्धालुओं का, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का, इन सब का आना जाना वहाँ जारी है। एक अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के इतिहास में ऐसी घटना शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। यूँ तो संघर्ष की तो खबरें आती रही, पर इतनी बड़ी खबर कभी नहीं आई कि किन स्थितियों में महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या करना पड़ा या उनकी हत्या हुई है। ये सब लेकर के एक ज़बरदस्त तरीके से ये इस घटना से सनसनी फैली है, प्रयागराज में ही नहीं पूरे देश में। और
ये कह लीजिए कि पूरे हिंदू समुदाय में जो विश्व में जिन देशों में भी रहते हैं इस खबर को, इसके एक एक लाइन जानने के लिए उत्सुक हैं। ये ऐसी जानकारी मिली है। गुरुजी, आज गुरुजी की जो है एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहना है आपका इस पर? षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कहीं महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। इस षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। धन्यवाद महाराज जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।